क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड मैनेजर आपकी तरफ से स्टॉक्स खरीदता और बेचता कैसे है? फंड हाउस आपका पैसा मैनेज करने के बदले कोई चार्ज लेता है या नहीं? और अगर लेता है, तो वह कितना होता है? यही चार्ज एक्सपेंस रेशो कहलाता है। और आज मैं आपको इस स्पीच में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये आपके रिटर्न्स को कैसे प्रभावित करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके निवेश के फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। सबसे पहले समझते हैं कि खर्च अनुपात आखिर होता क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो फंड हाउस आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन यह काम कोई कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नहीं करता, बल्कि इसके लिए फंड मैनेजर और उसकी पूरी टीम होती है, जो रिसर्च करती है, सही स्टॉक्स चुनती है और निवेश की रणनीति बनाती है। इसके अलावा फंड हाउस को ऑपरेशन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए भी खर्च करना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि यह खर्चा कौन उठाता है? इसका जवाब है आप, यानी निवेशक। फंड हाउस इन सभी खर्चों को कवर करने के लिए एक्सपेंस रेशो के रूप में हर इन्वेस्टर से एक छोटा सा प्रतिशत काटता है। यह चार्ज आपके इन्वेस्टमेंट की कुल वैल्यू से ऑटोमेटिकली घटा लिया जाता है, यानी आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं होती। एक्सपेंस रेशियो का असर आपके रिटर्न पर कैसे पड़ता है? मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल 1.5% यानी 15,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट से काट लिए जाएंगे। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, तो वह आपके नेट रिटर्न को कम कर सकता है। कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड बेहतर होता है या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाला? आमतौर पर कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें आपकी अधिकतर कमाई आपके पास बनी रहती है। इंडेक्स फंड और पासिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि उन्हें मैनेज करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जबकि एक्टिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां फंड मैनेजर को रिसर्च और ट्रेडिंग पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल यह आता है कि एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए? अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 0.5% से 1.5% के बीच का एक्सपेंस रेशियो सही माना जाता है। अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 0.2% से 0.5% के बीच का एक्सपेंस रेशियो सही माना जाता है। रेशियो बेहतर रहेगा। डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर कम होता है, क्योंकि वहां रिस्क और मैनेजमेंट का काम थोड़ा आसान होता है। क्या ज्यादा एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हाई रिटर्न्स दे रहा है, तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी बुरा नहीं होता। लेकिन अगर कोई फंड लो रिटर्न्स दे रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो वह नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि एक्सपेंस रेशियो कितना जरूरी फैक्टर है जब आप म्यूचुअल फंड चुन रहे होते हैं। हमेशा फंड को चुनते समय उसके पिछले परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखें। और सबसे जरूरी बात, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, ताकि छोटे छोटे खर्चे भी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को ज्यादा प्रभावित न कर सकें। तो दोस्तों, आज से ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और अपने पैसे को सही जगह लगाएं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने का लिंक दिया है। वहां से आप म्यूचुअल फंड या डीमार्ट अकाउंट खोल सकते हैं। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।